नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और क्रिकेट के मैदान में अगर इस वक्त किसी बात की चर्चा है तो वो चर्चा हमारी वीडियो वॉल पर भी है। पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई है और शर्मनाक हार हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये ज्यादा इसलिए चौंकाता है क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में शायद अगर आपसे पूछें, हम बड़े से बड़े क्रिकेट फैन से पूछें कि 11 खिलाड़ियों के नाम बता दो, बताना मुश्किल है क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ना सिर्फ एक संक्रमण ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है बल्कि वहां पर वो उस तरह का स्टार प्लेयर्स अब रहे भी नहीं। और एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम से जो जीत और हार का फर्क है, यानी पाकिस्तान की टीम जो हारी है वो कितने रन से हारी है? 200 से ज्यादा रन से हारी है। इसीलिए इस हार पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और साथ ही साथ इस शर्मनाक हार से जो एशिया कप है उसको लेकर किस तरह से पाकिस्तान की टीम को झटका लगा है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि पाकिस्तान की किस तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ ये शर्मनाक हार हुई। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 202 रनों से हराया है और इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 रन पर सिमट गई। ये और ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि पाकिस्तान की टीम पूरी जो उनकी फुल फ्लेजेड टीम थी वो इस दौरे पर गई हुई है और जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा रनों के लिहाज से ये वेस्टइंडीज की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत है। 202 रन से अगर मुकाबला आपने गंवाया है तो ये कहा जा सकता है कि मुकाबले में कहीं पाकिस्तान की टीम थी ही नहीं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा अंकिता, कि जैसा मैंने कहा कि आप एक ऐसी टीम से हार जाएं जिसके खिलाड़ियों में अब उस तरह की बात नहीं है, अब उस तरह की चमक नहीं है, बदलाव से गुजर रही है टीम, तमाम विवाद होते रहते हैं वेस्टइंडीज की टीम में और जीत और हार का फर्क 202 रन का, यानी पाकिस्तान की टीम मैदान में थी ही नहीं कहीं। बिल्कुल। और देखिए, मतलब जब आप एक बड़ी टीम होते हैं और कहीं ना कहीं जब आप में बड़े नाम होते हैं कि भाई बाबर आजम है वहाँ पर, रिजवान है वहाँ पर, बड़े प्लेयर्स का नाम वहाँ पर शामिल है और जब एशिया कप की रेस में इस तरीके से प्रदर्शन रहेगा आपका तो कहीं ना कहीं आपकी टीम में भी वो कॉम्बिनेशन नजर आता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी वहाँ पर हुई। मतलब 5 खिलाड़ी जो है वो शून्य पर आउट हो जाते हैं, बड़े प्लेयर्स चल नहीं पाते, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत है वेस्टइंडीज के लिए। पहला मुकाबला यहाँ पर पाकिस्तान जीती थी, उसके बाद लगा कि चलिए ठीक है अब दूसरा मुकाबला भी जिस तरीके का प्रदर्शन पहले मैच में हुआ था वैसा ही होगा। हालांकि दूसरे मैच में भी वेस्टइंडीज की टीम ने जीत हासिल की, फिर बराबरी पर ये मैच रहा और उसके बाद जो तीसरा मुकाबला था वहां पर इतने बड़े अंतर से हारना, मतलब 200 के पार स्कोर, टीम इंडिया 100 रन, माफ कीजिएगा पाकिस्तान की टीम जो है वो 100 रन भी नहीं बना पाती। तो ये दर्शाता है कि टीम में किस तरीके का प्रदर्शन है और एशिया कप नजदीक है, वहां से बहुत सारे प्लेयर्स पर जो है वो गाज गिरने वाले, खासकर बाबर आजम और रिजवान को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। और T20 में पिछले अगर हम अगर आंकड़ों की बात करें या फिर इस 2025 की बात करें तो T20 मैच भी वो नहीं खेल पाए थे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम और रिजवान पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि भाई आपका प्रदर्शन इस तरीके से रहेगा और एक मतलब टफ फाइट भी आप वेस्टइंडीज को नहीं दे पाए। बिल्कुल। और एक लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम के खिलाफ ये हार है जिस टीम को अपेक्षाकृत कमजोर टीम माना जाता है और उस टीम की वो साख या वो धाक अब नहीं है विश्व क्रिकेट में जो कभी हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं वेस्टइंडीज के सामने, उसके बाद वहां के जो फैंस हैं पाकिस्तान के वो नाराज हैं, क्रिकेट फैंस, और उनकी नाराजगी काफी हद तक जायज भी है क्योंकि अगर जीत और हार का फर्क 200 से ज्यादा रनों का हो तो ये बताता है कि पाकिस्तान की टीम ने कितना खराब जो है परफॉर्मेंस की है। बताते हैं आपको एक एक करके सारी कहानी इस मैच की। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि 8 खिलाड़ी, 8 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। ये अपडेट देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये परफॉर्मेंस किस लिए इतनी शर्मनाक है। अगर 8 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा। मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है वो बगैर खाता खोले आउट हो गए। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 9 रन पर आउट हो गए। उसके अलावा 5 खिलाड़ी, जैसा अभी अंकिता कह रही थी, 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो अपना खाता तक नहीं खोल पाए, यानी शून्य पर आउट हो गए। सिर्फ 29.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई पाकिस्तान की टीम, यानी 50 ओवर के मुकाबले में अगर पाकिस्तान की टीम 50 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तैयारियां कहां पर है। अब बहुत ही जोर शोर से अंकिता पाकिस्तान जो है ना वो तुलना करता है बाबर आजम के विराट कोहली से। उसके अलावा बाबर आजम को अगर पेपर पर कहा जाए तो पाकिस्तान अपने महानतम खिलाड़ियों में शुमार कर दे, कहते साहब इनसे बड़ा बैट्समैन तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या प्रेम है पीसीबी को बाबर आजम से। लेकिन 9 रन और उसके अलावा कप्तान के 0 रन, तो फिर बाकी टीम को क्या दोष देंगे। अगर आपका कप्तान और आपकी टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज जो पूर्व कप्तान भी रहा है वही रन नहीं बना रहा है तो फिर बाकी खिलाड़ी क्या करेंगे।
बिल्कुल, बाकी खिलाड़ी भी क्या करेंगे और जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है तो उस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से, तो विराट कोहली मतलब आपको पता है कि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं और लगातार आपको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। एज फैक्टर भी मैटर करता है कि विराट कोहली की एज क्या है इस वक्त और किस तरीके का प्रदर्शन वो लगातार हर एक फॉर्मेट में करते नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से देखने को मिला, मतलब पूर्व कप्तान का प्रदर्शन इस तरीके से रहेगा। T20 में तो प्रदर्शन उस तरीके से रहा नहीं, तो टीम में वहां पर जगह आपको मिली नहीं। कहा गया कि चलिए ठीक है ओडीआई फॉर्मेट खेलेंगे, वहां पर शायद प्रदर्शन जो है वो अच्छा नजर आए। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम का प्रदर्शन तो छोड़िए, जो कप्तान रिजवान है उनका प्रदर्शन भी लगातार गिरता नजर आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी आप सबने देखी होगी, वहां पर भी हमने देखा था कि पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज वहां पर टिक नहीं पाया था और यही दर्शाता है कि लगातार पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का नाम भी जो है वो हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हर एक फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम, मतलब जहां पर बड़े प्लेयर्स नहीं है, बड़े नाम नहीं है, वहां पर इस तरीके से प्रदर्शन होगा। और शतकी बल्लेबाजी भी यहाँ पर कप्तान शेहोप की तरफ से आया, तो ये दर्शाता है कि उनकी बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाता है, उनकी गेंदबाजी में दमखम वो दिखाता है। और आप इतने बड़े मार्जिन से मैच को हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हार जो है वो नजर आ रही है। और ये शर्मनाक हार जो है वो पाकिस्तान नहीं भूलेगा। और एशिया कप नजदीक है, वहां पर भी खतरे की घंटी जो है वो रिजवान और बाबर पर सबसे ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल, और इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम, और ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं था कि वो आप इस तरह से घुटने टेक दें। 50 ओवर बल्लेबाजी तो करते, थोड़ी हिम्मत तो दिखाते, थोड़ा संघर्ष तो करते, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। हाँ, डींगे हाँकने के लिए कह दीजिए तो पाकिस्तान की टीम जो है वो काफ़ी हाँक सकती है। वहाँ का बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को, कुछ खिलाड़ियों को, सबको नहीं, सबको तो बाकी तो सबकी मतलब मटिया पलीत ही करते रहते हैं, लेकिन बाबर आजम के लिए वहाँ के खिलाड़ी जो है वो अलग तरह से बात करते हैं। चलिए बताते हैं आपको मैच में क्या हुआ। वेस्टइंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी की और 294 रन बनाए। ये अपडेट आपको वेस्टइंडीज की टीम के परफॉर्मेंस को बताएगा। शेहोप जो कप्तान है, उन्होंने शानदार शतक लगाया, 94 गेंद पर नॉट आउट 120 रन बनाए। इसके अलावा जस्टिन ग्रीव्स ने 43 रन बनाए, एविन लुइस ने 37 रन बनाए और जेडन सील्स ने जो पाकिस्तान के लिए 6 विकेट, उन्होंने पाकिस्तान के 6 विकेट उन्होंने लिए वेस्टइंडीज की तरफ से। तो ये जो बात मैंने शुरुआत में कही थी अंकिता, इसमें से ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनको अभी उस तरह से लोग नहीं जानते हैं। इसकी वजह ये है कि अब ये वेस्टइंडीज की टीम वो टीम नहीं है जो ब्रायन लारा की टीम थी, या अगर उससे पहले आप चले जाएं जो विवियन रिचर्ड्स की टीम थी या क्लाइव लॉयड की टीम थी, जिस टीम में मतलब हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक स्टार था। अब वेस्टइंडीज की टीम पिछले 1-1.5 दशक से जिस तरह से एक तरीके से संघर्ष से गुजर रही है, वहां पर अब आपको फ्रीलांस क्रिकेटर ज्यादा दिखाई देंगे। फ्रीलांस क्रिकेटर यानी जो है तो वेस्टइंडीज के, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए ना खेलकर बल्कि वो अलग अलग जो T20 लीग्स हैं वहां खेलते हैं। चाहे आप क्रिस गेल की बात कर लीजिए, चाहे आप आंद्रे रसेल की बात कर लीजिए, चाहे आप शिवनारायण चंद्रपॉल की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे लंबी लिस्ट है। उसमें निकोलस पूरन भी है जो संन्यास भी ले चुके हैं अभी। उसके बावजूद जिन खिलाड़ियों का नाम हम बता रहे हैं, शेहोप को हम लोग जानते हैं क्योंकि हम फॉलो करते हैं क्रिकेट, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं, हम जानते हैं। वरना ये एक कमजोर, अपेक्षाकृत कमजोर टीम मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से हराया है पाकिस्तान को, मतलब उनकी तो शर्मनाक हार जो है वो है ही है। तारीफ वेस्टइंडीज की भी करनी होगी। बिल्कुल, तारीफ के पात्र भी यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम है, क्योंकि जब बड़े नाम नहीं होते, बड़े प्लेयर्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आता। और पहले मैच में हार के बाद कहीं ना कहीं वेस्टइंडीज की टीम थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी और वहाँ पर प्रदर्शन भी उस तरीके से नहीं हुआ था खिलाड़ियों का। लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से बाउंस बैक किया और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को हराया, तो ये दर्शाया कि भाई अभी भी वो ललक है। मतलब बड़े प्लेयर्स भले नहीं, लेकिन टीम में वो जज्बा है, वो जुनून नजर आ रहा है। और तीसरे मुकाबले में इतनी बड़ी जीत आई है, 202 रन से जो है वो एक बड़ी मार्जिन से यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम ने जीत हासिल की। और पाकिस्तान की टीम को एक तरीके से आईना दिखाया है कि भाई आप जो है वो बड़े नाम भले ही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैदान की बात आती है, विकेट्स की बात आती है, तो मैदान पर आप जिस तरीके से जंग लड़ते हैं, वो जंग जो है वो वेस्टइंडीज की टीम नजर आया कि भाई बड़े प्लेयर्स भले नहीं है यहाँ पर, सीनियर प्लेयर भले नहीं है यहाँ पर, लेकिन वहाँ की जो बल्लेबाजी है, जो गेंदबाजी है, वो मुंहतोड़ जवाब आपको देती नजर आ रही है। और पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार जब टीम में हार मिलती है, बड़ी हार मिलती है, तो पाकिस्तान की टीम सबसे पहले क्या करती है, कप्तानी बदलती है। और जब कप्तान आप बदलेंगे, मतलब एक मैच हारने के बाद दूसरे मैच में आप कप्तानी बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट भी जो है वो खिलाड़ियों को बदलता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब ये मैच हारने के बाद क्या कुछ डिसीजन जो है वो पीसीबी लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन पाकिस्तान की नजर आ रही है, हर एक फॉर्मेट, चाहे वो आप टेस्ट फॉर्मेट ले लीजिए, T20 फॉर्मेट ले लीजिए, हर एक फॉर्मेट में जो है वो छोटी टीम जो है वो पाकिस्तान को हरा देती है। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो सिर्फ हारने के लिए बनी। अभी तक एक भी ऐसा मुकाबला नहीं हुआ जहां पर इतनी
बड़ी जो है वो जीत कभी आई हो पाकिस्तान के खेमे से। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट है, वो थोड़ा सा गर्त में होता नजर आ रहा है, क्योंकि हर एक फॉर्मेट में हमने देखा है कि जो बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स, उनका ना चलना ये अंदेशा देता है कि आगे जो आने वाला मैच है, जब आपकी टीम इस तरीके से प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो आगे वाले टूर्नामेंट में या आगे वाले सीरीज में भी नजर आने वाली है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की जो टीम थी, उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही मतलब आप कह सकते हैं जो उनकी गलत नीतियां हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का भी बेड़ा गर्क हुआ है। और वरना क्या कमाल की टीम हुआ करती थी, क्या कमाल की इस टीम की परफॉर्मेंस हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर चक्कर घिन्नी घुमाई जाती है पीसीबी में, बाबर आजम कप्तान थे, फिर नहीं थे, फिर मोहम्मद रिजवान हो गए, मतलब हर शर्मनाक हार के बाद एक खिलाड़ी की बलि चढ़ा देना। पीसीबी के प्रमुख का कहना है कि लगता है इस टीम को सर्जरी की जरूरत है। पहले लगता था कि छोटे मोटे घाव है, लेकिन ये तो सर्जरी की जरूरत है। जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद हर खिलाड़ी में असुरक्षा की भावना होगी, और वो असुरक्षा की भावना पाकिस्तान की टीम में साफ साफ नजर आती है। इसके अलावा श्रीलंका की टीम पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे ही आया है, और गर्त में क्या, वो बिल्कुल गर्त में जा चुकी है पाकिस्तान की टीम। इक्का दुक्का मुकाबलों में अगर वो कहीं कुछ उलटफेर कर दे तो कर दे, वरना जैसा अंकिता ने कहा, आप उठाकर देख लीजिए, पिछले 3-4 साल में कोई भी मल्टीनेशन अगर टूर्नामेंट हुआ है वहां पर एक उलटफेर जरूर होता है, और वो उलटफेर का शिकार पाकिस्तान की टीम ही होती है। कभी उसको यूएसए हरा देती है तो कभी कोई और कमजोर टीम हरा देती है। तो ये चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको कोई परेशानी है तो सबसे पहले उस परेशानी को स्वीकार कीजिए, पहले मानिए कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत का समाधान निकालिए। पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो ये भी नहीं मानते कि उनको कोई दिक्कत है। चलिए बताते हैं क्या कहा शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने। बड़ी हंसी आने वाली है जब उनका आप बयान पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा क्लोज पहुंच गए थे। हम उन्हें 220 रन पर रोक सकते थे, लेकिन शे होप की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। जेडन सील्स की गेंदबाजी जबरदस्त रही, उन्होंने हमें मुश्किल में डाला। हमारे 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। अंकिता, मुझे 2 चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। अगर 220 पर रोक लेते तो क्या जीत जाते? और जो ये कह रहे हैं कि 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, तो क्या कि बाकी बल्लेबाजों ने बड़ा संघर्ष किया? मतलब ये कुछ बोलना है इसलिए बोल दिया जाए, या सोच भी रहे थे कि कितनी बड़ी मार्जिन से हारे हैं, कुछ बात करते, कुछ लॉजिक देते, कुछ तर्क देते। ये 220 रन पर हम रोक लेते, क्या हो जाता उससे? आप 80 रन कम कर दीजिए, 202 रन की बजाय 120 रन से हारते हारते हो तब भी आप। बल्कि मतलब यही चीज़ है ना कि अब ये अगर अपने ऊपर हार का ठीकरा फोड़ते तो समझ में भी आता कि चलिए ठीक है, आपने गलती हुई, आप यहाँ पर शून्य पर आउट हो गए, आप थोड़ी सी गलतियाँ आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि आप कप्तान भी हैं, तो चलिए ठीक है, वो मैटर करता है। लेकिन आप ये कहते हैं कि टॉप 3 बल्लेबाज ऊपर के नहीं चल पाए, तो बाबर आजम क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, निचले क्लब की बल्लेबाजी आपकी क्या कर रही थी? तो हार का ठीकरा अगर आप किसी पर फोड़ेंगे और जब आप बेतुका बयान देंगे तो वो बयानबाजी आपकी हमेशा से चर्चा में रही है। और चाहे उनकी इंग्लिश की बात हो, चलिए ठीक है, वो उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हमने देखा है कि एक सटीक आपका बयान होना चाहिए, वो बयान वहां पर नजर नहीं आता। तो चलिए ठीक है, आपने कहा कि 220 पर आप रोक लेते, तो क्या वहां पर भी आपकी जीत संभव नजर आ रही थी? मतलब आप 100 रन भी अगर नहीं क्रॉस कर पा रहे, 100 रन का आंकड़ा भी नहीं बना पा रहे, तो आप कंपैरिजन करेंगे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से जहां पर उनकी गेंदबाजी कमाल की थी। जायडन ने जिस तरीके से गेंदबाजी के 6 विकेट्स चटकाए, सिर्फ 18 रन उन्होंने खर्च किए, और 6 बड़े विकेट जहां पर बाबर आजम भी थे, जहां पर रिजवान भी थे, ऊपर की 3 बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया। तो यह दर्शाता है कि आपकी टीम में कहीं नजर ही नहीं आती। टॉप 3 बल्लेबाज अगर नहीं चले तो कम से कम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी कर सकता था। एक ऐसी हार हो सकती थी जहां पर चलिए ठीक है, क्लोज हो सकता था मैच की, चलिए ठीक है, वहां पर संघर्ष करती टीम नजर आ रही है। एक भी बार मैच में लगा ही नहीं कि आपकी टीम जो है संघर्ष करती नजर आई। और ये बयानबाजी जो है खुद को बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं एक तरीके से पीसीबी से खतरा भी आप मोल ले रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम अनबैलेंस वैसे भी रहती है, और जब भी आपकी टीम हारती है, पाकिस्तान की टीम हारती है, तो कप्तानी भी बदली जाती है। तो आपकी कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे और आपकी कप्तानी पर भी तलवार जो है वो लटकती नजर आ रही है। बिल्कुल, कप्तानी पे तलवार लटकती नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार चर्चा होती है ना, जो भी थोड़ी देर पहले मैं कह भी रहा था कि हर सीरीज के बाद पाकिस्तान की टीम में कुछ ना कुछ उठापटक ऐसी हो जाती है जिससे अगर कोई चीज पटरी पर आ भी रही है तो फिर वो पटरी से वापस उतर जाती है। बुरा हाल है पाकिस्तान की टीम का, ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है, ये उनके परफॉर्मेंस से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बातें करनी हो तो बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए वेस्टइंडीज की थोड़ी सी और बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने आखिरी 8 ओवर में 109 रन जोड़े। तो ये सिर्फ
पाकिस्तान के बल्लेबाजों का फेल्योर नहीं है। अगर आप देखिए तो पाकिस्तान के गेंदबाजों की भी अच्छी खासी धुनाई की है वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने, और जिस तरह से शे होप ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो कमाल की रही। वेस्टइंडीज के खिलाफ 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। 1991 में आखिरी बार वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसा हुआ कि या तो सीरीज बराबरी पर खत्म हुई या फिर पाकिस्तान को जीत मिली। लेकिन यहां पर 34 साल बाद पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने चौथी बार 200 से ज्यादा रनों के अंतर से मुकाबला जीता है, और 2015 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 150 रनों से हराया था। वो उसकी अब तक की रनों के हिसाब से पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अब शे होप की कप्तानी में वो रिकॉर्ड और बेहतर हो गया है, बल्कि काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि 150 के मुकाबले अब आप 202 रनों से पाकिस्तान को हरा चुके हैं। चलिए अब इसका जो कनेक्शन जुड़ता है इस हार का पाकिस्तान की इंडिया से, उस पर आते हैं, और वो कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। आप जानते हैं एशिया कप की यहां पर हलचल शुरू हो गई है। रोहित शर्मा भी तैयारी करने लगे हैं। वो तो खैर चलिए आगे वनडे सीरीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन टीम के ज्यादातर खिलाड़ी एनसीए में हैं, वहां से फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। ये सब मैं भारतीय टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। और अब भारत का मुकाबला जो है वो है 14 तारीख को एशिया कप में पाकिस्तान से। हालांकि एशिया कप जो है वो T20 फॉर्मेट में इस बार खेला जा रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जहां पर ये माना जाता है कि थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट है, पाकिस्तान की टीम बेहतर कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर आपको मैदान पर उस तरह से लंबा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होता है। लंबा फॉर्मेट नहीं है टेस्ट मैच की तरह जहां ज्यादा आपका टेस्ट हो। यहां पर उम्मीद थी, लेकिन अब जिस तरह का ये परफॉर्मेंस है और जिस तरह का हाल फिलहाल में भारतीय टीम का डोमिनेट किया है, जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर, मानकर चलिए खिलाड़ियों के शोल्डर्स तो डाउन होंगे जब वो मैदान में आमना सामना होगा ना। एक 202 रनों की हार ऐसी होती है ना जिसकी गूंज बहुत दिनों तक चलती है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मॉरल अगर आप देखें, उसके आधार पर भी बात करें, मानसिक तौर पर बात करें, दबाव में तो टीम होगी, अभी से साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दबाव में होगी। और जब बातें हो रही थी, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि क्या पता बाबर आजम को जो है एशिया कप में मौका मिलेगा, रिजवान को मौका मिलेगा, लेकिन आपके आंकड़े इस तरीके से दर्शाते हैं। मतलब टोटल अगर मैच की बात करें अभी हाल फिलहाल में जो वेस्टइंडीज के साथ थी, तो टोटल पहले मैच में बाबर ने 47 रन बनाए, फिर 0, फिर 9, मतलब टोटल जो है वो 56, मतलब 60 रन का आंकड़ा, 100 रन का आंकड़ा भी वो पार नहीं कर पाते। तो ये दर्शाता है कि आप T20 फॉर्मेट में क्या करेंगे। और 2025 में दोनों खिलाड़ियों ने जो है वो T20 मैच एक भी नहीं खेला है। कप्तान जो है वो सलमान अली आगा को बनाया गया है। वहां पर उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं था। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहां पर भी पाकिस्तान को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। कप्तानी आप कितनी भी बदल लीजिए, लेकिन जब आपका गेम प्लान जो है वो सेट नहीं होगा, जब आपका फोकस नहीं सही से होगा, तो आप किसी भी तरीके से प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। एशिया कप में क्या कुछ प्रदर्शन करेगा, वो तस्वीर जो है अभी भी पाकिस्तान की थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा क्लियर हो गई। पाकिस्तान जिस तरीके से प्रदर्शन करता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें, चाहे हम अभी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर भी, मतलब आप अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप का हिस्सा थी। तो ये दर्शाता है कि आपकी टीम में चाहे जितने भी फॉर्मेट में कोई भी खिलाड़ी वहां पर खेल लीजिए, कुछ खास प्रदर्शन नहीं होगा। एक या दो मैच वो तुक्के से आप किस्मत जो है वो कभी आपका साथ दे देगी, अदरवाइज कोई पोटेंशियल आपकी टीम में नजर नहीं आता। और एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम जो है वो अभी से तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि भाई पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, कभी कभार एक या दो मैच मतलब आप किस्मत से जीत लीजिए, अदरवाइज अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो टीम में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ इस हार के साथ ही पाकिस्तान का जो ये दौरा था वो दौरा भी खत्म हुआ। इससे पहले अभी वनडे सीरीज से पहले एक T20 सीरीज थी, वहां पर भी वेस्टइंडीज की टीम ने कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस किया था। वहां पर उसको 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था T20 सीरीज में, लेकिन यहां पर वनडे सीरीज में उसने न सिर्फ पाकिस्तान से उस हार का बदला ले लिया, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसी हार देकर अब वो भेज रही है पाकिस्तान की टीम को अपने घर, जिस हार पर लंबे समय तक चर्चा होने वाली है। और अब फिर जो बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उनके हिसाब से वो जो सर्जरी सो कॉल्ड वो कहते हैं, तो अब वो क्या करेंगे, खिलाड़ियों का किस तरीके से वहां पर जब पहुंचेंगे खिलाड़ी, किस तरह से फैंस का रिएक्शन होगा, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि इस हार का जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से जिन्होंने एकदम संघर्ष किए बिना घुटने टेके और 202 रन की बड़ी हार जो है वो गले लगा के बड़े आराम से चले आए। खेल है, खेल में हार और जीत होती है, भारतीय टीम भी हारती है, हम उस पर भी बात करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है।
कि हम सिर्फ पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हार इतनी बड़ी है, ये शर्मनाक हार है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी था। चलिए, इसके अलावा जो एशिया कप को लेकर अपडेट्स होंगे, जो हम बीच में शो में डिस्कस कर भी रहे थे, वो जैसे जैसे आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे स्पोर्ट्स की हर खबर से। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। इस शो पे आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।